रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस बता रहा हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोलोटिया क्लासेस। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्लास 11 का अकाउंट शुरू किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स का कल हम लोग का फर्स्ट क्लास हो गया था और इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स का हम लोग सेकंड क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास का जो पीडीएफ है बाय मिस्टेक डिलीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, आप लोगों ने तो कॉपी कर लिया है। तो सेकंड क्लास आज से हम लोग शुरू करें। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में क्या क्या हुआ था एक बार थोड़ा बोथू करवा दे रहे हैं, उसके बाद से सेकंड क्लास स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था अकाउंट्स का मतलब होता क्या है। तो अकाउंट्स का मतलब होता है पैसों का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। ठीक है, पैसों का हिसाब एक छोटा मोटा दुकान भी रखता है, छोटे मोटे जो शॉप है वो भी रखते हैं, जो बड़े शॉप है वो भी रखते हैं। ठीक है, पर हम लोग का किसका अकाउंट करना है, जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस है उसका अकाउंट्स हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स का डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन बताने के बाद अकाउंट्स का मैंने क्या बताया था, स्टेप्स क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। सबसे पहले मैंने बताया था अकाउंट्स को हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं, फाइनेंशियल के इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जो पूरे साल भर जो चलते रहता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उससे जो हम लोग को एंड रिजल्ट मिलता है ना, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। ठीक है, उसका जो सबसे पहला स्टेप था, स्टेप वन आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स बताए थे। सेकंड में हम लोग क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, मनी। मनी के फॉर्म में ही होगा, तभी हम लोग इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किसमें करते हैं, बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन है ईयर का, सारा ट्रांजेक्शन, रेंट, सैलरी, इनकम, एक्सपेंसेस, सारा कुछ रिकॉर्ड हम लोग किसमें करते हैं, जर्नल में। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद देखो, साल भर जर्नल में रिकॉर्ड किया रहता है तो सारा ट्रांजेक्शन उसमें मिक्स रहता है। तो अलग से हमको कैश के बारे में जानना है, रेंट के बारे में जानना है, सैलरी के बारे में जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर में। ठीक है, जर्नल में सारा कुछ मर्ज रहता है, पर लेजर में क्या होता है, सारा कुछ मर्ज नहीं होता है। इसका क्या हम बेनिफिट बताए थे, बेनिफिट हम ये बताए थे कि ऐसे रहने से क्या होता है कि जनरल में तो सारा कुछ मिक्स है, अगर हमको अलग से परचेज, सेल्स या सिर्फ कैश के बारे में जानना है तो उससे हम लेजर के थ्रू इजीली जान सकते हैं। क्योंकि लेजर में क्या होता है, पर्टिकुलर सेल्स का, कैश का, रेंट का अलग अलग से क्या बनता है, अकाउंट्स बनता है। ठीक है, ये हो गया था रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग। उसका थर्ड नंबर स्टेज क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग हम लोग दो चीज में करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जनरल और लेजर सही बना है कि नहीं, उसका थोड़ा बहुत एक्यूरेसी जो है, 100% एक्यूरेसी नहीं बताता ट्रायल बैलेंस। ऊपरा ऊपरी अगर ट्रायल बैलेंस अगर मेरा मैच हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा जनरल लेजर सही बना हुआ है। ये 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्या नहीं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ हिसाब रखने के बाद लास्ट में हम लोग ईयर एंड में एक बार क्या बनाएंगे, वो तो फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट से दो चीज पता चले, एक तो तुम्हारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक चीज और क्या, कितना बिजनेस के पास एसेट है या एसेट मतलब कितना बिजनेस का संपत्ति है, और लायबिलिटी मतलब कितना बिजनेस के पास कर्जा है, कितना उसको देना है, डेप्थ है, एक काइंड ऑफ डेप्थ कितने बिजनेस के पास है। ठीक है, तो समराइजिंग स्टेज में ये हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या, हम लोग का हिसाब, हम लोग का फाइनल अकाउंट बन गया, हम लोग एनालाइज करें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, आगे क्या बिजनेस को करना है, वही एनालाइज करके इंटरप्रेट, दिमाग में सोचते जो हमें बिजनेस का जो हमको फाइनल अकाउंट से जो रिजल्ट मिला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। लास्ट जो हम लोग का केस है, लास्ट जो एकदम होता है फीचर्स, वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करते हैं मतलब हिसाब देते किसको, तो यूजर्स को। यूजर्स के एक और नाम क्या बताए थे बोलो तो, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो यूजर्स को हम लोग हिसाब देते हैं। कल थोड़ा बहुत हम बताए थे हिसाब क्यों देते हैं, क्योंकि हिसाब अगर हम नहीं देंगे तो हमको लोन नहीं मिलेगा, हमको टैक्स कितना देना नहीं पता है, मेरा कोई शेयर परचेस नहीं करे। तो नेक्स्ट क्लास हम बोले थे कि हम यूजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चलो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग सेकंड क्लास, तो पहला क्लास का रिवीजन हो गया, सेकंड क्लास से शुरू करते हैं। कॉपी में डेट और हेडिंग दे दो सेकंड क्लास के लिए। ठीक है, डेट और हेडिंग मेंशन कर दो सेकंड क्लास के लिए। तो आज का डेट क्या है, 9/4 ना। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्लास में हम लोग को जानना है कि यूजर्स किसको बोलते हैं, जिसका एक और नाम क्या बताया हम बोलो तो हेडिंग देना, स्टेक
होल्डर्स, जिसके अकाउंट नाम क्या है, ब्रैकेट में यूजर्स, क्या बोलते हैं हम लोग, तो आ जाओ यूजर्स, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। अब यूजर्स किसको बोलते हैं, पहले चलो इसको डेफिनेशन लिख लेते फिर इसको अच्छा से समझते, ठीक है। लिखो मेरे साथ लिखते हुए चलो। देखो आज हैंडराइटिंग अच्छे से बैठ रहा है ना, आज स्लो व्लो कुछ नहीं हो रहा है, आज सब कुछ ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और नाम क्या बताए बोलो तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और नाम क्या है, देख के बोलो। सॉरी, फाइनल अकाउंट, है ना, जो लास्ट, क्या और क्या नाम है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब यूजर कौन है, यूजर वो है जो इसको हम लोग मेरा फाइनल अकाउंट में जो इंटरेस्टेड है, अब मेरा फाइनल अकाउंट को ही देख करके वो लोग डिसीजन लेते हैं वेदर टू इन्वेस्ट वेदर नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है। कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे, तुम अपना फाइनल अकाउंट देखा है, अगर बिजनेस लंबा अच्छा प्रॉफिट में, तो मैं डिसीजन क्या हुआ कि इन्वेस्ट करेंगे, लॉस देखा है नहीं देखा है, नहीं करेंगे, ठीक है, ये मेरा डिसीजन के ऊपर है। कैसे लेते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट को देख करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में कर दो तो ज्यादा बेटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूजर्स आर दोस पर्संस, यूजर्स आर दोस पर्सन, यूजर एक ऐसे पर्सन है हु टेक देयर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब क्या होता है वो तो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी को लेकर डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर एक ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, पैसा का डिसीजन लेते हैं, क्या देख करके, डेफिनेशन समझ में आया। तो यूजर्स आर दोस पर्सन हु टेक देयर डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या, कौन सा डिसीजन, कुछ भी डिसीजन, क्या पैसा को रिलेटेड डिसीजन, बाकी डिसीजन ले उससे तो मैटर नहीं करता, मनी से रिलेटेड इकोनॉमिक से डिसीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके उसके बेसिस पे जो है यूजर्स लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी का डिसीजन लेते हैं, वेदर टू इन्वेस्ट वेदर नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब चलो पढ़ते यूजर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। या तो कॉपी हो गया क्या, होने से बोलना, हाथ स्पीड रखना कॉपी करते वक्त। और स्मूथ लिखा रहा है, हैंडराइटिंग भी समझ में अच्छा से आता होगा ना, ठीक है। क्या स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, ये माउस तो मेरा ही है ना। सुनो, जब तक हम लिख रहे हैं ना, थोड़ा बोलो तो सर, एक माउस मांग रहे, स्क्रॉल डाउन काम नहीं कर रहा है, तब तक हम लिख रहे हैं, ठीक है। तुम जाओ लेकर क्या, ठीक है। नंबर सेकंड मेरा क्या है, यूजर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं, तो चलो लिख देते हैं। देयर आर, पहले लिख लो उसके बाद समझाते हैं, पहले अच्छा से कॉपी कर लो मेरे साथ, अभी लिखो तुम लोग सबको, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है।
चलिए इसमें भी स्क्रॉल डाउन हो रहा है कि नहीं? हाँ ये हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे साथ पहले लिख लो, ठीक है, जितना लिख पा रहे हो लिखो, फिर बाद में लिखना, ठीक है। तो मेरे साथ लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक है मेरा, दो तरह के यूजर्स होते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला मेरा इंटरनल यूजर्स। अच्छा, एग्जाम में ना इससे बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है कि यूजर्स की बात, यहाँ से ध्यान से सुनो, इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इंटरनल यूजर्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। पहले लिख लो, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। पहले कॉपी करो आराम से सबको, इसको सबको कॉपी करो इसको। यार ये लैपटॉप स्क्रॉल डाउन हो जा। ठीक है, इंटरनल यूजर में क्या क्या है? दो टाइप के यूजर्स, एक ये, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में कौन कौन है? डायरेक्टर्स, नंबर बी, ऊपर का लिख लिया हेडिंग। डायरेक्टर, पार्टनर्स, पार्टनर्स हो गए। नंबर सी, ऑनर्स, ऑनर्स। नंबर डी, मैनेजर्स। जस्ट ठीक, ये मेरा इंटरनल यूजर होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन है? तो चलो एक्सटर्नल लिख लेते हैं। नंबर ए, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स हो गए। गवर्नमेंट्स। नंबर सी, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। नंबर डी, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय। नंबर ए, सप्लायर, या केटर लिख लो। लास्ट मेरा क्या है? लास्ट मेरा है, लास्ट मेरा बैंक। बैंक किस लिए? फुल लोन के लिए, लोन पर्पस के लिए, तो ब्रैकेट में लोन लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सर ये तो जाने कि यूजर्स किसको बोलते हैं। यूजर्स वो है जो मेरा फाइनल अकाउंट को देख करके इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ मनी को लेकर के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यूजर कौन यूजर है, नाम तो पता होना चाहिए। दो तरह के यूजर्स होते हैं, कि इंटरनल होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के मतलब क्या? बिजनेस के अंदर जो है, जो इन बिटवीन, जो बिजनेस के अंदर इंटरनल यूजर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। और जो बिजनेस के बाहर है वो मेरा क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो किसको इसको हिसाब हम लोग को देना है, वो हम लोग अभी पढ़ रहे। यूजर्स मतलब कि जिसको हम लोग को हिसाब देना है, क्योंकि वो लोग हिसाब देंगे तभी ना इकोनॉमिक डिसीजन अपने ले पाएंगे कि वेदर टू इन्वेस्ट, वेदर नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? इन्वेस्टर्स क्या है? इन्वेस्टर, एकदम एक लाइन से सुना है इसको, डेफिनेशन इसका नहीं पूछता, तो नॉर्मली पॉइंट पूछता है। और ये एग्जाम पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। इसमें से एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू 100% आता ही आता है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्क करने हम बोलेंगे उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स हम लोग को पढ़ना है। तो एक्सटर्नल यूजर सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है? वो तो इन्वेस्टर्स, क्या है? इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वही मेरा इन्वेस्टर है। अब सुनो,
मान के चलो, अब इन्वेस्टर को सर हम लोग क्यों हिसाब दे रहे हैं, सबको हम लोग को हिसाब देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर मतलब इन सबको हमको हिसाब, मतलब ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है। अब इन्वेस्टर जो है उनको हम लोग हिसाब क्यों देंगे। अब मान के चलो हम, मेरा बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस उसको ना फंड का दरकार पड़ता है, ठीक है, तो फंड के लिए इन्वेस्टर से वो लोग फंड लेते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, हम अगर इन्वेस्टर है, तुम जैसे मान के चलो एक बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी एक पार्टनरशिप या किसी तरह का कोई बिजनेस हो, तुमको अगर हमसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम अगर हमको आकर ये तुरंत बोलोगे ना कि नहीं हमको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको दीजिए, तो कोई तुमको तुम्हारा मुंह देख करके नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है तुम्हारा मुंह देख करके तुम कुछ भी पैसा मांगो किसी से भी इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे बिजनेस में दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो सर इस केस में क्या करना है, इस केस में अगर हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं कि देखो भैया मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ इस तरह का रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। एक एक नॉर्मल सा बॉक्स बना दे रहे हैं कि मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, जिसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, 100 CR, ठीक है। हम बिजनेस जो है, हम जो बिजनेस है, ये क्या आ जा रहा है बार बार, हम जो इन बिजनेस है, हम मांग रहे, मान के चलो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से मान के चलो हम फंड मांग रहे हैं, कितना का बोलो तो ये हम लोग को देने के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उससे हम फंड मांग रहे हैं 1 CR का, कितना, 1 CR का। अब एक बात बताओ, अगर हम बिजनेस है उसको अपना फाइनल अकाउंट, ये जो मेरा क्या है, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम इसको शो करेंगे, ये क्या करेंगे हम, शो करेंगे, तभी ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा। और हम शो नहीं करते, मान के चलो उसको, हमको उसको पता नहीं है तुम क्या कमा रहे हो क्या नहीं, तुम 1 करोड़ मांगने जाओगे, इन्वेस्टर तुमको इन्वेस्ट नहीं करा। पर यही जब वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है ना, उसको शो करते हैं ना कि हाँ भैया ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल, ये जो बिजनेस है कितना है, 100 करोड़ का ये प्रॉफिट कमा चुकी है। तो इन्वेस्टर का काम का इन्वेस्ट करना, वो भी तो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाना चाह रहा है ना। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा, जब तुम उसको हिसाब दोगे, तब वो तुमको लोन या इन्वेस्ट तुम्हारा बिजनेस में कर देगा, ठीक है। तो किस लिए इन्वेस्टर को हिसाब देते, समझ में आया। अब सेम वैसे ही सेकंड मेरा क्या आ जा रहा है बोलो तो, फॉर एग्जाम्पल सिविल में क्या, गवर्नमेंट क्या है, कौन है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को हम जा करके बोलेंगे कि भैया, आप गवर्नमेंट को हम लोग क्या देना पड़ता है, बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस को हम लोग को, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अब गवर्नमेंट को अगर हम लोग बोलेंगे भैया आपको टैक्स ही ना चाहिए, एक काम करिए, ये लीजिए 10,000 रुपये ले लीजिए, ये लीजिए 50,000 रुपये ले लीजिए, ये लीजिए 5,000 ले, मतलब अपना मन से गवर्नमेंट को हम बोले कि ले लीजिए इतना टैक्स ले लीजिए, तो गवर्नमेंट क्या ऐसे टैक्स लेगा क्या, नहीं लेगा। क्यों बोलो तो, गवर्नमेंट सीधा बोले तुम्हारा बोलने पे हम नहीं चलेंगे, हम गवर्नमेंट है, तुमको मेरा बोलने पे चलना पड़ेगा, ठीक है, तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, हम तुम्हारे हिसाब से चलने वाले नहीं है। तो क्या करना है, तो गवर्नमेंट सीधा बोलेगा कि तुम अपना हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, जो तुम्हारा इनकम है, जो तुम्हारा प्रॉफिट, उस बेसिस पे हम टैक्स लेंगे, तुम्हारा बोलने पे टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट को भी हिसाब देना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको हिसाब देते हैं, शेयर होल्डर। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके लिए ही बनाते हैं, जो शेयर होल्डर्स लोग है ना, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग मेन बनाते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये जो कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा कंपनी है जिसका पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करता है, मतलब कि खरीदता है पब्लिक, ठीक है। होता है क्या, देखो नॉर्मल एक कंपनी होता है, कंपनी ना अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा जो है, जैसे मान के चलो कंपनी के पास 1 लाख का जरूरत है, कंपनी को 1 करोड़ का जरूरत है, तो कंपनी के पास 60 लाख है, 60 लाख रुपीज कंपनी के पास है। बाकी 40 लाख जो है ना, कंपनी ना पब्लिक में ना शेयर इशू करता है, कि उतना हिस्सा का हम पब्लिक को अपना शेयर बेच रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा उतना हिसाब से हम प्रॉफिट का हिस्सा उसको 40% के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा देंगे, लॉस होगा तो 40% लॉस देंगे। मतलब तुम मेरा कंपनी में 40% शेयर खरीद लिए हो, लॉस होगा तो लॉस, 40% का प्रॉफिट होगा तो 40% प्रॉफिट। अब ये 40% पूरा पब्लिकली डिवाइडेड रहता है, स्मॉल स्मॉल
पार्ट्स में। मतलब शेयर का जो है, शेयर होल्डर्स का चर्चा हम लोग जब क्लास 12 में जो है कंपनी से अकाउंट पढ़ेंगे तो अच्छा से डिटेल में उसको सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शेयर होल्डर्स, कोई मेरा कंपनी का जो शेयर है क्यों खरीदना चाहेगा? ऐसे तो नहीं, बहुत सारा कंपनी है। आज रिलायंस जियो, ये लोग का शेयर पब्लिक क्यों ज्यादा सब्सक्राइब कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, लोग पब्लिक देख चुका है कि इन लोग का प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कमाता है एज कम्पेयर टू अदर्स कंपनी। इसलिए शेयर होल्डर्स लोग को भी हिसाब देना जरूरी है, तभी ना वो तुम्हारा कंपनी शेयर परचेस करेगा, तभी ना तुम्हारा कंपनी में वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरा एक्सटर्नल यूजर्स में, इम्प्लॉयज। ठीक है, इम्प्लॉयज जो है ना, अब कोई भी इम्प्लॉयज ना तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर, अगर तुम एज अ सीए या बड़ा अकाउंटेंट कल को इन फ्यूचर बन जाते हो कॉमर्स लाइन में, तो तुम एज ए एम्प्लॉय तुम देखोगे कि कौन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्यों? वो तुम भी तो अपना भला सोचोगे ना, जो अच्छा कंपनी वहां ज्वाइन करे, मेरा फ्यूचर व्यूचर देखना है हमको, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यूजर्स एक इम्प्लॉयज भी रहते हैं कि वो लोग देख करके डिसीजन ले पाए कि हमको इस कंपनी में जॉब करना है कि इस कंपनी में, कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है भैया, उधर जाएंगे। तो इम्प्लॉयज लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का चेक करते हैं। सर कैसे चेक होगा? एमसीए एक वेबसाइट है, एमसीए वेबसाइट में जो है, उससे हम लोग कंपनी का जो है 100 या 200 रुपीज ऐसे कुछ रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा तो पब्लिकली इशू हो जाता है, गूगल में ही मिल जाता है। सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्या? क्रेडिटर। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे यहाँ इन्वेस्टर है ना, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर है, कहाँ गया इरेजर, 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 इधर देखने ही नहीं पा रहे इसके वजह से। ठीक है, ये इरेज कैसे इससे हुआ क्या? इरेजर, इरेजर कहाँ गया? ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ यही तो, यही रहा इरेजर। ठीक है, मान लो जैसे इधर इन्वेस्टर है ना, उसके जगह पे अगर, इन्वेस्टर के जगह पे अगर मेरा क्या है, आ गया क्रेडिटर्स। कौन है क्रेडिटर्स? बोल लो, सप्लायर्स बोल लो। ठीक है, ठीक है, तो मान के चलो क्या है मेरा, क्रेडिटर्स है या सप्लायर है। ठीक है, बिजनेस को ना, जैसे नॉर्मल देखते देखे हो तुम भी, जैसे जो शॉप में काम करते हो, नॉर्मल क्या होता है, जो कपड़ा का मान के चलो किसी का बिजनेस है ना, तो बांग्लादेश से चाहे बाहर से चाइना वगैरह से ना, पहले लोग ना क्रेडिट में, या इधर से कोई भी होलसेलर से ना, पहले हम लोग ना क्रेडिट में सामान लेते हैं। बिजनेस क्रेडिट में सामान लेता है, और सोल्ड हो जाने के बाद ना तब हम लोग पैसा देते हैं, तब हम लोग दूसरा माल फिर उठाते हैं। तो इन केस में, और मान के चलो हमको क्रेडिट्स में गुड्स चाहिए किसी भी सप्लायर से, ठीक है, तो हम तुरंत जाकर के बोलेंगे 1 करोड़ का हमको गुड्स दो, उधार में दे देगा क्या? नहीं देगा। बट इस जगह में हम उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं कि देखो भैया मेरा कंपनी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तब इस केस में जो है क्रेडिटर्स तुमको क्रेडिट में सामान दे सकता है। क्योंकि उसको भी तो धंधा करना है ना, वो भी तो क्रेडिट में बेचता है ना, जिसको उसको थोड़ी देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, देखा हाँ तुम्हारा भैया ठीक है दे सकते हैं, तो दे देगा। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली चलता है, पहले हम लोग क्रेडिट में लाते हैं, फिर वो उसका पैसा देते हैं, फिर सेकंड लॉट हम लोग उठा सकते हैं। ऐसा करके क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग का चलता है। ठीक है, तो सप्लायर या क्रेडिटर को भी हम लोग को हिसाब देना पड़ता है। बैंक से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, बैंक में गए, बैंक में जाकर के बोले भैया बैंक हमको लोन चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ का, तो बैंक, हम ऐसे हम डायरेक्ट बैंक में 1 करोड़ का लोन मांगे, जैसे हम या तुम कोई भी ऐसे डायरेक्टली चल जाते हैं 1 शेयर का लोन चाहिए, तो बैंक ना 4 ठो गाली दे करके भगा देगा। ठीक है, पर ये जब बैंक को अपना इनकम दिखाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते, भैया मेरा इतना कमाई है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दिखाते कि नहीं भैया मेरा इतना कमाई है, तब बैंक जो है हमको लोन के साथ चाय ठंडा बैठा करके पिलाएगा भी, लोन भी देगा। तो ये सब रीजंस की वजह से ना हम लोग को हिसाब देना पड़ता है बिजनेस के। ये सब बाहर के एक्सटर्नल यूजर है, कौन है? तो ये सारे मेरे क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। नंबर वन, इन्वेस्टर कोई ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा तब इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट अपना मन से टैक्स नहीं लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, और जिस हिसाब का तुम्हारा इनकम उस हिसाब का टैक्स। शेयर होल्डर्स कोई मेरा कंपनी शेयर ऐसे परचेस नहीं करेगा, उसके लिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग देखेगा कैसा अच्छा है, वेदर टू इन्वेस्ट कि नॉट टू इन्वेस्ट, वो देख करके डिसीजन लेंगे। इम्प्लॉयज, कोई भी इम्प्लॉय जो है बड़ा लेवल में अगर वो इम्प्लॉय बनना चाहता है, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे कि हमको ज्वाइन करना है एज अ इम्प्लॉय, तो कौन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम ज्वाइन करेंगे। सप्लायर केटर्स की सबको गुड्स अगर उधार में चाहिए, किस में चाहिए? उधार, मतलब कि क्रेडिट में चाहिए, तो उसके लिए उसको हमको हिसाब देना पड़ता है। वो तो ऐसे नहीं ना दे देगा कोई हमको, बैंक से लोन चाहिए उसके लिए भी हमको हिसाब देना पड़ता है। ये सब मेरा क्या, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर के यूजर्स। अब हम लोग बात करें इंटरनल यूजर्स। इंटरनल मतलब कि विद इन
बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो जो है। अच्छा, बिजनेस में जो जो कर रहा है, डायरेक्टर से बिजनेस का, बिजनेस में जो मेरा पार्टनर है, ऑनर है, मैनेजर, इन लोग को तो हिसाब दिखाना पड़ेगा बिजनेस को। आदमी बाहर का, बाहर के पब्लिक को हिसाब दिखाने से डरता है, अंदर में जो जो बिजनेस का मैं, उसको तो पता चलना चाहिए ना क्या कैसे क्या है। तो ये मेरा क्या है, इंटरनल यूजर्स। ठीक है, एक है मेरा इंटरनल, एक है मेरा हु आर द यूजर्स। यूजर्स आर दोस पर्सन हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब पैसा को जो डिसीजन लेगा ना, वो किसके बेसिस पे लेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी का जो डिसीजन है किसके बेसिस पे लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। ठीक है, यूजर दो तरह का, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एग्जाम में बोल देगा कि कुछ यूजर्स के नाम बताओ, इसमें से कौन सा यूजर से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, तो ये सब में हमको आंसर दे देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 ना, पॉइंट नंबर 3 चलो मेरे साथ लिखो। ठीक है, पॉइंट नंबर कितना, तो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नॉर्मल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखते चलो मेरे साथ तब। नंबर 1, नंबर 2 लिखो। असरटेनमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। थर्ड लिखो, असरटेनमेंट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल सियल पोजीशन। नंबर 4 लिख लो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बस ये 4 लिखो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, ये ना जो स्टेप्स जो हम लोग पढ़े ना उसी से रिलेटेड है, जो फीचर्स पे ना उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मेरा मकसद क्यों, हम क्यों अकाउंट्स बना रहे हैं, तो बना रहे भैया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब सिस्टमेटिक सारा रिकॉर्ड्स कर सके ट्रांजेक्शन को। किस में रिकॉर्ड करते हैं बोले तो, जनरल, वेरी गुड। समझने के लिए लिख दो ऐसे साइड में, किस में, जनरल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद असेटमेंट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है? फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल का मतलब क्या? फाइनल अकाउंट। हम लोग कहते हैं ना, दो चीज हम लोग पता करते हैं, याद है? एक तो क्या पता करते हैं? वो तो प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट एंड नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड दोनों एक साथ लॉस थोड़ी होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। एक और क्या बोले? वो तो असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलो? तो एसेट और, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। फाइनल अकाउंट से दो चीज पता करते हैं, याद है? एक तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सिर्फ वो पता करने से नहीं चलता है, कितना मेरा एसेट प्रॉपर्टी है, कितना मेरा लायबिलिटी कर्ज है, वो भी पता करते हैं। तो ये दोनों मेरा किसका पार्ट हो गया? वो तो ये दोनों बोलने का मतलब क्या है? ये सब लिखना है, समझने के लिए लिख रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो लास्ट में तो हम लोग रिकॉर्ड करते फिर फाइनल अकाउंट बनाते ही हैं। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? वो तो पूरा हिसाब को लिखने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू किसको? यूजर्स को। यूजर्स और स्टेक होल्डर बोलो या यूजर्स बोलो। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। दो थ्योरी ना बहुत सारा, अगर थ्योरी हम स्टार्ट करने में जाए ना, थ्योरी इंट्रोडक्शन में बहुत सारा थ्योरी है। ठीक है, तो हम एक लगातार सारा थ्योरी पढ़ाते चले जाएंगे ना, तो बहुत पूरा क्लास थ्योरी पे ही चला जाएगा, अभी बहुत सारा क्लास थ्योरी पे ही चला जाएगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थे, जो इंट्रोडक्शन में हम लोग जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो चाहिए था, कि अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिख लेते हैं? ये जो हम लोग फीचर्स लिखे थे ना, उसमें ब्रैकेट में लिख देना, स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था? इंपॉर्टेंट था। एक और थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के लिए, वो भी हम करवा देते हैं। बाकी जो थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल कुछ कुछ चैप्टर कराएंगे ना, उसके साथ साथ बीच में एक थ्योरी क्लास दे दे करके उसको कंप्लीट करते चलेंगे। नहीं तो देखो होगा क्या, कि लगातार थ्योरी करवाए जा रहे हैं, थ्योरी करवाए जा रहे हैं, स्टार्टिंग में दो तीन चैप्टर थ्योरी, थोड़ा सा लंबा क्लास टानेगा, तो हम लोग कोई बोलेगा सर थ्योरी करा रहे हैं अकाउंट्स का, तो प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं। तो जो बचे हुआ पोर्शन रहेगा ना, थोड़ा बहुत थ्योरी का, प्रैक्टिकल के साथ एक एक दिन बीच में घुसा घुसा के एक एक चैप्टर, जैसे मान लो प्रैक्टिकल चल एक क्लास दे दिए, थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, नहीं तो लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी हम लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है अभी थोड़ा बहुत वो हम करवा दे रहे हैं। अब बाकी जो मेरा पेंडिंग है, मेरे को पता है क्या क्या करवाना है थ्योरी, तो वो चीज हम लोग आगे जा करके करेंगे। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, बहुत सारा थ्योरी अभी बाकी है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में सब थ्योरी करना भी नहीं है, बोरिंग भी लगेगा, फिर स्टार्टिंग में सब करोगे तो भूल भी जाओगे। तो या तो इन बिटवीन प्रैक्टिकल चैप्टर के साथ कोई दिन क्लास रख देंगे, या तो लास्ट में करवाएंगे, इससे थ्योरी तुम भूलो ना। ठीक है, सर और एक क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो जो थ्योरी और एक इंपॉर्टेंट है फिलहाल लिख लेते हैं, चलो। यहाँ तो कॉपी हो गया क्या? छूटने से बोलना, हाँ, जो छूट गया हमको बता देना, सर मेरा छूट गया वाला बताओ फिर से का। अरे ये कहाँ गया? ठीक है, पॉइंट नंबर कितना? पॉइंट नंबर 4, लिखो देयर आर 5 सब, सब फील्ड्स भी बोलते हैं और ब्रांचेस भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 5 सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट से कितने सब फील्ड है? 5 ब्रांचेस है, 5 तरह का अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में जनरली 3, तुम लोग का बुक में जनरली 3 दिया, पर 5 होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? फाइनेंशियल, पहले लिख लो उसका समझते हैं। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट। नंबर 2 कॉस्ट अकाउंट। नंबर 3
मैनेजमेंट अकाउंट। नंबर 4, सोशल। सोशल, हाँ ठीक से इसको कर लेना। तो सोशल, रुको ये मिटाई देते हैं, ठीक नहीं लग रहा है लिखा हुआ। देखो आज हैंडराइटिंग सब अच्छा से फाइन लिखा रहा है, सब कल तो अलग ही लिख रहे थे। ठीक है। तो एक और मेरा क्या है, सोशल है। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक मेरा क्या है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो जनरली जो बुक में है ना, बुक में जनरली देखोगे यहीं तक ही पूछता है। ठीक है, ये तीन जो है, यही थ्री के बारे में पूछा था, पर दो और होते तो उसको भी हम जनरल नॉलेज के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर क्या होता है, देखो बहुत तरह का हम लोग अकाउंटिंग होता है, जो हम लोग अकाउंट्स पर ना बहुत अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंट, जो अकाउंट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। एक और क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट मतलब कि एक और भी सब्जेक्ट तुम्हारा आएगा, कॉस्ट, तुम जानते भी होगे कॉस्ट बोल करके। तो उसमें ना हम लोग कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, चीजों का क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं कि एक गाड़ी, एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट लग रहा है बनाने में, वो हम लोग किसमें सीखते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट में। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंट, जिसे कॉस्ट अकाउंट होता है, कॉस्ट के साथ देखना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होता है। तो एक मैनेजमेंट अकाउंट। और एक क्या होता है, सोशल और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो टोटल 5 सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है, या ऑप्शन दे देगा कौन सा इसमें सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है, या गिव मी टू एग्जांपल ऑफ सब फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पूरा नहीं पूछेगा, तुम लोग थ्योरी में पूरा ये, पर अब सिलेबस चेंज हुआ, मैं भी पूछ सकता है कि पूरा ही बता दो। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ये भी मेरा क्या रही है, एग्जाम पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर दी पर्पस, एग्जाम पर्पस। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना थ्योरी रखते हैं। अब जो हम लोग थ्योरी करने जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जो थ्योरी करने जा रहे हैं, वो जो थ्योरी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा लाइफ टाइम कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर भी आगे जो करने जा रहे हैं, जो हम लोग आगे प्रैक्टिकल चैप्टर भी जो करने जा रहे हैं ना, जैसे कि जनरल, जो सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है उसका नाम क्या है, वो तो जनरल। स्टेप में सबसे पहले मेरा क्या था, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है। जो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करें जनरल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना थ्योरी, वो बहुत ही लाइफ टाइम के लिए मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको अच्छा से समझना, ये नहीं समझे तो फिर नहीं आएगा सर। बाकी थ्योरी हम लोग करेंगे एक साथ लगातार, क्लास में सिर्फ थ्योरी करेंगे तो बहुत थ्योरी हो जाएगा। जैसा कि बताया, या तो लास्ट में या तो इन बिटवीन प्रैक्टिकल क्लास में हम एक एक क्लास दे दे के करवा देंगे तुम लोग को। तो हेडिंग देना, हेडिंग सर क्या देना है, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट। क्या क्या सर नेचर ऑफ अकाउंट होता है, दो चार नेचर ऑफ अकाउंट होता है। पहला मेरा क्या है, एसेट्स। पहला मेरा क्या है, एसेट्स। दूसरा मेरा क्या है, लाइबिलिटीज। दूसरा मेरा क्या है, लाइबिलिटीज। तीसरा मेरा क्या है बोलो तो, इनकम गेन्स। क्या बोलो, इनकम और गेन्स। फोर्थ वन क्या है मेरा बोलो तो, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ठीक है। ये चारों के बारे में तुम लोग सुना भी होगा। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ये सब ना तुम लाइफ टाइम जब तक कॉमर्स में रहोगे सुनोगे। पर बहुत सारे स्टूडेंट को ना अभी तक क्लियर नहीं कि एसेट का डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या, और एसेट किसको किसको एसेट बोलते हैं, किसको लायबिलिटी बोलते हैं, लायबिलिटी डेफिनेशन क्या है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है। मतलब स्टूडेंट में ना ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ना बहुत जन को अभी तक पता नहीं है कॉलेज करने के बाद भी कि एसेट कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एसेट का डेफिनेशन क्या है, क्या इनकम है, क्या गेन्स है, क्या एक्सपेंसेस है। ये चारों के बीच में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो चार हम लोग नेचर्स ऑफ अकाउंट जो हम लोग को ध्यान से करना है, अगर ये अच्छा से कर लिए तो बहुत इन फ्यूचर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
फॉर कॉमर्स का अकाउंट्स पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग को बहुत ही अच्छा समझ ध्यान से सुनना है कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम गेन एंड एक्सपेंस किसको बोलते हैं। ये पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, एसेट्स, है ना। चलो पहला हेडिंग हम लोग देते हैं, क्या, एसेट्स। पहला हम लोग हेडिंग देते हैं, हाँ, एसेट्स। चलो, तो हेडिंग नंबर 1 है एसेट्स। एसेट्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। पहले लिख, ठीक है। कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी कर लो। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है ना, हम कोशिश करेंगे कि जो जो क्लास हो उसका पीडीएफ जो है ग्रुप में हम सेंड कर दें, ठीक है। तो assets are the resources which will generate future economic benefits, ठीक है, and also owned and controlled by the business, ठीक है। सुनो, एसेट होता क्या है? एसेट का मतलब ये जो होता है ना, कि ऐसा कोई भी चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, क्या दे, बेनिफिट दे, ठीक है। कौन सा बेनिफिट दे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका हम फ्यूचर में यूज करके बेनिफिट उठा सकते हो मेरा एसेट से, ठीक है। मतलब आने वाला कुछ दिन, 2 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना, साल, हम उसका मतलब फ्यूचर मतलब प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी बेनिफिट उठा सकते हो, वो मेरा क्या है, एसेट है। मतलब सर, एसेट का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि आज भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी उसका यूज कर सकते हैं क्या, मतलब आज भी लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, और फ्यूचर में भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज हो वो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा क्या। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मान के चलो ये मेरा लैपटॉप है, तो हम इसको हम आज यूज कर सकते हैं क्या, कल परसों तरसों भी तो फ्यूचर में तो यूज करेंगे ना। कोई एक दिन के लिए तो लैपटॉप नहीं ना खरीदता है कि नहीं भैया आज यूज करेंगे कल फेंक देंगे। फ्यूचर में तो इसका यूज करेंगे ना, फ्यूचर में तो इसका बेनिफिट उठाएंगे ना। ये मेरा क्या हो गया फिर, एसेट्स, ठीक है। बोलना है, ठीक है। वैसे ही ये मेरा मोबाइल फोन हो गया, हम आज यूज करेंगे, इसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं उठाएंगे क्या, सिर्फ आज ही बेनिफिट उठाएंगे, कल फेंक देंगे इसको, कि फ्यूचर में भी इसको यूज करेंगे, करेंगे ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। ये बेंचेस वगैरह जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्स वर्ड में, फर्नीचर, क्या बोलते हैं, फर्नीचर। ये जो मेरा फर्नीचर है, बेंच वगैरह, एक दिन आज यूज करें कल फेंक देंगे क्या, कि इसको फ्यूचर में भी हम लोग यूज करेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट उठाए, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एसेट है। सर अब बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना सिंपल चाह रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज जिसका बेनिफिट हम या यूज हम आज करके यूज करके बेनिफिट उठा सकते हैं, फ्यूचर में भी उठा सकते हैं, मतलब फ्यूचर में भी हो रहा है, वो मेरा क्या है, एसेट है। सर और कुछ एग्जांपल दीजिए। बिल्डिंग, कोई मेरा बिल्डिंग है, फ्लैट में रह रहे हैं, आज रह रहे हैं, कल टूट जाएगा क्या, फिर परसों दूसरा जगह जाना पड़ेगा, कि उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं हम। एक फ्लैट है, हम एक फ्लैट में घर पे रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम आज यूज कर रहे हैं बिल्डिंग को, कल के हमको तोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्या, उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ना। तो मेरा क्या हो गया, बिल्डिंग भी एसेट हो गया। जितना मेरा मोटर गाड़ी वगैरह है, व्हीकल्स वगैरह है, ठीक है, उसको क्या है, आज यूज करके कल फेंक देते हैं क्या, नहीं ना, फ्यूचर में भी उसको यूज, वो भी मेरा क्या हो गया,
एसेट्स है। तो चलो एसेट्स का ना सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसका यूज हम आज भी कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्यूचर में भी, ठीक है। उसका डेफिनेशन हम तुमको अच्छा से समझेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तुमको समझ में आ गया, एसेट आर द रिसोर्सेज मतलब ऐसे चीजें मतलब रिसोर्स मतलब क्या, ऐसी चीजें, ठीक है, जिस विच विल जनरेट, जो जनरेट क्या करेगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक्स का मतलब सर क्या है, इन टर्म्स ऑफ, पहले ही बताया हम, इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे मनी के फॉर्म में नहीं होगा बेनिफिट तो क्या फायदा उठा करके, ठीक है। तो जो चीज हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो मेरा क्या है, एसेट्स है। चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं क्या क्या एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एसेट्स का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम फिर से बोल रहे थ्योरी और भी है, हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स में लगातार थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी क्लास करवाते चलेंगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे। अकाउंट से प्रैक्टिकल्स के लिए जो जो थ्योरी बचा हुआ है ना, वो हम इन बिटवीन हम प्रैक्टिकल्स करवाते करवाते करवा देंगे। एंड में करो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि थ्योरी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसका। नंबर वन, कैश। क्या है, कैश। पहले लिख लो, हाँ, उसके बाद आराम से समझना, पहले लिख लेते हैं हम लोग। नंबर टू, बैंक। पहले लिख लो आराम से। नंबर थ्री, बिल्डिंग। नंबर फोर, फर्नीचर। नंबर फाइव, फर्नीचर हो गया। नंबर फाइव, फर्नीचर, लैंड। और सिक्स, डेटर्स। नंबर सेवन, बिल्स, रिसीवेबल। मेरे साथ अभी लिखते चलो, कुछ समझ आने सिर्फ लिखना है। अच्छा इतना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जितना चीज हम बता रहे हैं ना एग्जाम्पल में, सारा कुछ जब तक तुम कॉमर्स पढ़ो ये सब कुछ लाइन से दिखेगा तुमको। फर्नीचर, लैंड, डिटेल्स, बिल, रिसीवल, ये हमेशा दिखेगा। तुम तो पहले भी चेक किए हो, तुम जानते हो ये सब दिखना ही है, दिखना है। कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब लाइफ टाइम हम लोग का ये सब यूज है। तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि एसेट है कि क्या है, कौन क्या है। तो इसलिए हम लोग को पूरा एग्जाम्पल समझ लेना है कि सारा कुछ, क्योंकि ये चीज हम लोग को मिलेगा कॉमर्स का पढ़ाई में। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। नंबर नाइन, गुडविल। नंबर टेन, इसको अच्छे से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। एनी प्रॉपर्टी। यहाँ तक हो जाए तो बताना। हम इसीलिए स्लो लिख रहे खुद ही की। कितना नंबर होगा यहाँ पे, कितना हो गया, 10, कितना लिख दिए, 10। बोलो कितना हो गया टोटल ये वाला। हाँ, नहीं कितना लिख दिए, 10 हो गया ना, 11 होगा ना। प्लांट एंड मशीनरी। 12 में आ जाओ। 12 में हो गया हम लोग प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके नीचे ना एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना लिखने के लिए, ठीक है। एक लाइन लिखने के लिए छोड़ देना। उसके बाद क्या मेरा, अक्रूड इनकम क्या है, अक्रूड इनकम, ठीक है। चलो फिलहाल इतना ही लिखो। देख रहा साफ साफ लिख रहे हैं ना, पूरा एकदम साफ समझ में आ रहा है ना। इसे तो हम बोले कि कल थोड़ा सा क्लास रुक रहा था तो ये हो रहा था, बहुत चीजों को प्रॉब्लम हो गई था। आज पूरा स्मूथ हम लोग का क्लास चला है, ठीक है। और स्लो जा रहे हैं अभी, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो करना क्योंकि नया नया तुम लोग अकाउंट्स दे रहे हो, एकदम स्पीड में पढ़ना है, तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगा। फास्ट ही ना जा रहे हैं,
इसलिए अभी आराम से चल रहे हैं कि बेसिक है, बेसिक मजबूत होना चाहिए। ये इस टाइम हम स्लो इसलिए जाए ना, ये चीज अगर तुम्हारा मजबूत हो जाएगा ना, तो फ्यूचर का देखना सारा कुछ तुम जो अकाउंट्स करेंगे ना, तो सारा प्रैक्टिकल्स तुमको इजी लगेगा। तो ये बेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आराम से करता हूं। अभी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में आराम से करना है, उसके बाद अच्छा से कराया जाएगा। ठीक है। इधर ना एसेट्स का नाम तो ऐसे बहुत कुछ होते हैं, फिलहाल के लिए इतना एग्जांपल है, मोस्ट प्रोबेबली इतने रहते हैं। बाकी जो होगा हम लोग लिखते हुए चलेंगे, इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो कैसे एसेट है, क्योंकि लॉजिक पता चल गया सर कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा एसेट, हम लोग लिख देंगे तुरंत से। तो थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देना इसमें के लिए कि 6-7 और लिखना रहा इन फ्यूचर, तो हम लोग लिख सके। ठीक है। तो चलो सर, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, आज भी दे और फ्यूचर में भी दे। मतलब उसका बेनिफिट लाभ यूज करके हम आज भी उठा सकते हैं, और आज यूज करके फेंक देंगे, वो मेरा एसेट नहीं है। आज यूज करके हम कल फ्यूचर में बेनिफिट मेरा क्या है? एसेट है। फॉर एग्जांपल सेल, सेल मेरा एसेट नहीं, सेल के आज पैसा मिला, बात खत्म। अब तुमको कुछ हम गुड सेल के तुमसे हम हर महीना बोलेंगे पैसा दो, नहीं ना। इधर ईएमआई अगर ना हो तो ऐसे तो गुड गुड सेल के हम पैसा नहीं ना मांगते, फ्यूचर में नहीं ना मांगे, तो मेरा एसेट नहीं होगा। तो क्या आएगा? वो तो सेल मेरा क्या है बोले तो काइंड ऑफ इनकम है। वो तो इनकम जब पढ़ेंगे हम लोग अच्छा से समझेंगे। ठीक है। तो चलो अच्छा हो, ये कॉपी हो गया ना। तो एक लाइन से पढ़ते सर, एसेट का मतलब पता हो गया, फ्यूचर में बेनिफिट देता है। तो कुछ एग्जांपल दिए क्या क्या फ्यूचर में बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले मान के चलो कैश। ठीक है। मान के चलो मेरे पास आज कैश है, 100 रुपीज का नोट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम रखे कैश, ये मान के चलो 50 रुपीज के ही नोट है, ये मेरे पास कैश है। ठीक है। ये कैश का, ये कैश को हम आज यूज कर सकते हैं क्या? कल परसों तरसों फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं क्या? तो ये मेरा क्या हो गया? एसेट। क्यों एसेट हो गया सर? आज भी बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट, कल मतलब फ्यूचर का बात हो गया। तो जो चीज हमको फ्यूचर बेनिफिट दो, मेरा क्या हो गया? एसेट। तो कैश में ले क्या हो गया? एसेट्स। ठीक है। ठीक है। क्योंकि कैश का सर हम आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी। मैं सेम बैंक, बैंक में अकाउंट में जो मेरा पैसा 1,000 2,000 10,000 समथिंग कुछ भी है, समथिंग एक अमाउंट है, तो वो जो मेरा बैंक में जो मेरा अमाउंट है, हम आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि कल, आज कल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया, तो कल हम 10,000 रुपया किसी को पे करना चाहिए, या एक महीना बाद किसी को 5,000 पे करना चाहिए, तो नहीं होगा क्या पे? होगा। मतलब फ्यूचर में भी हम बैंक का पैसा यूज कर सकते हैं क्या? तो मेरा क्या है? एसेट्स है। बिल्डिंग का तो एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं। जो मेरे पास बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग में हम रहते हैं, आज वो बिल्डिंग में, कल क्या उधर नहीं रह पाएंगे क्या? फ्यूचर में उसमें यूज नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में वहां बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे क्या? उठा पाएंगे। तो वो जो चीज का हम यूज आज भी कर सकते हैं और कल भी, यानी कि फ्यूचर में भी, आने वाले दिन में भी कर सकते हो, मेरा क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर, सर फर्नीचर किसको बोलते हैं? जो मेरे घर में अलमीरा है, सोफा है, पलंग है, चेयर्स है, ये जो हम टेबल लगाए हैं, ये डेस्क है, ये सब मेरा किसके कैटेगरी में आता है? सब मेरा फर्नीचर का कैटेगरी में आता है। ये सब मेरा क्या है? फर्नीचर कैटेगरी में आता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बोलते हैं फर्नीचर्स। अलमीरा, पलंग, सोफा, चेयर, कुर्सी। चेयर कुर्सी तो दोनों सेम ही हो गया। ये टेबल हो गया, ठीक है, बेंचेस वगैरह, ये सब मेरा क्या है? फर्नीचर। तो ये सब को हम आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं क्या? बेनिफिट उठा सकते हैं क्या? तो मेरा फर्नीचर भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स। ठीक है। लैंड, लैंड को इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जमीन। जो मेरा क्या है? जमीन है। तो मैं जो जमीन है, हम लोग तो जमीन किनते इसलिए कि उसको हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट उठा सके। जमीन आज खरीद के आज थोड़ी बेच देंगे। लैंड तो हम लोग खरीदते हैं इसलिए कि उसका फ्यूचर में हम बेनिफिट फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब खेती बाड़ी के लिए यूज करें, फ्यूचर में दाम बढ़ के बेचे, क्या वो मैटर नहीं करता। फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, वो मेरे लिए मैटर करता है डेफिनेशन। तो लैंड में लिए क्या हो गया? एसेट। ये पांच समझ में आया? कैश, कैश सर फ्यूचर में यूज कर सकते, जो चीज हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं सर, वो मेरा एसेट है। कैश को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं सर, एसेट है। बैंक में मैं जो अकाउंट में पैसा है, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, एसेट है। जो बिल्डिंग में हम रहते हैं, उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, मेरे लिए एसेट है। फर्नीचर जो मेरे पास है, वो हम आज भी यूज कर सकते हैं, आने वाला कल भी यूज कर सकते हैं, मेरे लिए क्या है? एसेट है। लैंड, मेरा जो जमीन है सर, वो तो हम लिखते ही इसलिए कि हम फ्यूचर में उसका बेनिफिट उठा सके, तो एसेट है। जो चीज हमको फ्यूचर में यूज कर सके, बेनिफिट उठा सके, मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो ये सारा चीजें मेरे क्या है? एसेट्स है। ये सब एमसीक्यू पूछता है, कैश में लिए क्या है बोलो? तो एसेट्स है, एग्जाम दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है। अब ये आ जाए डेटर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टूडेंट ना बहुत भूल जाता है। डेटर्स बहुत बार पूछा जाता है, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट्स हम लोग करेंगे ना कॉमर्स में, डेटर्स, केटर्स, डेटर्स, केटर्स, बहुत बार ये सब आएगा। तो स्टूडेंट ना भूल जाता है डेटर्स किसको बोलते हैं और केटर्स किसको बोलते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है। डेटर्स का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि एग्जाम्पल के थ्रू तुमको अच्छा से समझाते हैं। मान के चलो ना मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है। मान के चलो कि मेरा राशन का ही दुकान है। अब राशन दुकान में उधार में तो हम बेचते हैं,
ठीक है, बिजनेस जो राशन मौजूद उनका जो रास्ता में दुकान है तो वो लोग तो उधार में ही ना सामान बेचता है, क्रेडिट में ना बेचता है। ठीक है, तो एज अ कस्टमर ना तुम मेरे पास मान के चलो कुछ खरीदने आते हो, 100 रुपीज का तुम फॉर एग्जाम्पल एक राशन खरीदे, ठीक है, किस में खरीदे, कैश में नहीं, क्रेडिट में खरीदे, किस में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। तो क्रेडिट में तुमको अगर हम गुड्स बेचेंगे ना, बिजनेसमैन अगर क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, तुमको हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। तो जिसको बिजनेसमैन गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करता है, जिसको बिजनेसमैन गुड्स क्रेडिट में, वो मेरा क्या लगेगा, बिजनेस का क्या लगेगा, डेटर्स। ठीक है, तुम हमसे उधार में खरीदा, तुमको हम बोले तुम मेरा डेटर्स हो। डेटर्स का मतलब ही क्या होता है, जिसको हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं किसमें, क्रेडिट में। तो डेफिनेशन क्या लिखना है, डेटर्स का मीनिंग क्या है, गुड्स सोल्ड, सोल्ड ऑन क्या, क्रेडिट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उधार, है ना। तो जिसको हम गुड्स का मतलब क्या होता है, वो तो गुड्स का मतलब होता है हम लोग का सामान, क्या होता है, सामान, कुछ भी सामान, गुड्स मतलब कुछ भी, वो वाला हिंदी वाला गुड, वो इंग्लिश वाला गुड नहीं, गुड्स है, एस जुड़ा हुआ है, सामान, देखिए इसलिए गाड़ी में लिखा होता है कैरेज गुड्स, देखते नहीं हो। तो गुड्स का मतलब सामान। तो कोई भी सामान बिजनेसमैन अगर उधार में बेचता है, ठीक है, किसको, कस्टमर को, ठीक है, गुड्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर लिख देते हैं, टू कस्टमर, एक समझने के लिए लिख देते हैं। अगर हम कस्टमर को गुड उधार में बेचते तो वो मेरा क्या लगेगा, डेटर। अच्छा एक बात बताओ, तुमको हम उधार में सामान बेचे, तुमसे हम फ्यूचर में हमको बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा कि हमको देना पड़ेगा, मिलेगा, तो मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिट है क्या। तो एसेट का डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो मेरे लिए एसेट है। तो डेटर से हमको उधार में बेचे, हमको फ्यूचर में उससे पैसा लेना है, तो फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिले, तो डेटर्स में ले क्या हो गया, एसेट्स। बोलो समझ में आया। डेटर्स एकदम ध्यान में रखना है, जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं केट में, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स भूलना नहीं, ठीक है। डेटर्स का ही भाई है बिल रिसीवल, क्या है, बिल, ठीक है। दो डेटर में भी हम लोग सामान बेटे, बिल रिसीवल में, रिसीवल मतलब क्या, ऐसा पैसा जो मिलना बाकी है, मिला नहीं है, ठीक है, ऐसा पैसा जो मिलना मेरे को क्या है, रिसीवल का मतलब क्या है, मिलने, मिलना बाकी है, या मिलने वाला है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। रिसीवल, रिसीव, रिसीव का मतलब मिल चुका है, रिसीवल मतलब कि मिला नहीं है, मिलने या मिलना बाकी है, ठीक है। मिलना बाकी है, मिलने वाला है, लिख लो कि मिलने वाला है, ठीक है। रिसीवेबल है, एक ऐसा चीज है जो रिसीवेबल है, मिला नहीं, मिलने। अब मान लीजिए जो तुमको हम उधार में गुड्स बेचे थे ना, सामान कुछ भी फॉर एग्जांपल बेचे थे ना, तो तुम मेरा डेटर्स हो गया। उस सामान का अगर हम बिल बना देते नहीं भैया, हम लिख देते कि इतना सामान तुमको हम बेचे, इतना सामान हम तुमको बेचे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। एक बिल बन गया वही सामान का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। तो उस केस में भी पैसा मिलेगा, इस केस में पैसा हमको फ्यूचर में लेना है, तो दोनों ही केस में मेरा फ्यूचर में बेनिफिट है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एसेट्स, क्या हो गया। कि डेटर्स एक बार और समझा दे रहे, स्टूडेंट लोग भूल जाता है। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिस जिस कस्टमर को हम लोग गुड्स उधार में बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। जिसको हम लोग उधार में बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, वो मेरा क्या है, डेटर्स है। जस्ट बिकॉज हम उसको उधार में बेचे, हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स। देना होता तो एसेट नहीं होता, लेना, इसलिए मेरे लिए क्या है, फ्यूचर में एसेट्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स और एसेट कैसे है, मान के चलो हम इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट हमको संग संग नहीं होता है, फ्यूचर में होता है। नहीं सर, संग संग तो होता है। अगर मान के चलो ऐसा होता है कि इन्वेस्ट करने से संग संग प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करते हैं, वो तो सुबह 10 जगह इन्वेस्ट करते हुए चल जाते 1-2 करोड़ रुपया, और शाम को 20-30 करोड़ रुपया प्रॉफिट लेकर के आ जाते। सब तो ऐसे ही ना करता, तो सबसे अच्छा बिजनेस यही था कि संग संग इन्वेस्ट का प्रॉफिट मिल जा रहा है, तो चलो सुबह इन्वेस्ट करते, शाम को सब प्रॉफिट ले लेंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इन्वेस्ट का प्रॉफिट कब मिलता है, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर में हमको बेनिफिट हो, मेरा क्या है, एसेट है। तो हम कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। प्रेजेंट में अगर मिल जाता ना, तो सब कुछ सुबह पैसा इन्वेस्ट करके शाम को करोड़पति बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्ट का पैसा हमको कब मिलता है, इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टर से मिले क्या है, एसेट। अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट करें ना, तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिले क्या है, एसेट्स है। गुडविल, ठीक है। गुडविल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुडविल का मतलब सर होता क्या है,
तो गुडविल का मतलब ये होता है ना, आज मार्केट में हल्दीराम को सब जानता है, आईफोन को सब जानता है। क्यों जानता है बोलो तो? क्योंकि उन लोग का ना मार्केट में ना बहुत बड़ा ये लोग ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है, रेपुटेशन है इन लोग का, ठीक है, रेप्यूटेशन है, ठीक है। तो जिसका ना मार्केट में बहुत नाम है, ब्रांड है, बहुत जन उसको जानता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल, ठीक है, गुडविल। अब देखो, ब्रांड है, मान के चलो कि एक आईफोन है, एक एंड्रॉइड फोन है। फॉर एग्जांपल एक आईफोन है मेरे पास, एक फॉर एग्जांपल मान के चलो एक एंड्रॉइड फोन है। दोनों का दाम हम बोले कि 50,000 50,000 लेंगे, तुम कौन सा लोगे? ऑब्वियस सी बात है आईफोन में। क्यों बोलो तो? आईफोन में तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्यों क्लिक किया वो तो? क्योंकि तुमको पता है कि आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका मार्केट में रेपुटेशन है, मतलब इसका मार्केट में गुडविल है। क्या है? गुडविल है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में आईफोन का गुडविल है, गुडविल है मतलब कि बहुत बड़ा नाम किया हुआ है आईफोन, उसका मार्केट में गुडविल है, मतलब बहुत ब्रांड है, बहुत रेपुटेशन है मार्केट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। अब तो गुडविल है तो फ्यूचर में तो बेनिफिट ज्यादा इसी का हो रहा है, क्योंकि सब कोई आईफोन के पास जा रहा है। फ्यूचर किसका अच्छा है? इसका ज्यादा अच्छा है। सेम दाम में तुम आईफोन से कंपेयर कर लोगे किसी को? नहीं। तो किसके पास आदमी जाएगा? आईफोन। तो जिस चीज का गुडविल है ना, मार्केट में बहुत नाम है, गुडविल है, जैसे बोलते हैं ना बहुत गुडविल है इसका, बहुत मार्केट में पहचान है, नाम है, तो उसको ना बेनिफिट फ्यूचर में ज्यादा होता है। ठीक है। कुछ भी खाना होगा, अरे भैया हल्दीराम नाम है, चलो उधर चलते हैं। ठीक है। फोन चाहिए, आईफोन है, आईफोन ले लेते हैं, समझ रहे हो? तो जिस चीज का नाम बन गया है ना मार्केट में, तो फ्यूचर में उससे हमको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। तो गुडविल में क्या है? एसेट्स। एनी प्रॉपर्टी मतलब क्या? कुछ भी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब मेरे लिए क्या है? फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरे लिए क्या है? एसेट से। क्या है? एसेट से, ठीक है। जाइए, क्या हो गया? वो मेरे लिए क्या है? ठीक है, चलो यहाँ तक देख लो, कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का क्लास लेंगे, ठीक है। कितना? 5 बजने वाला है ना, और 5 से 10 मिनट का क्लास हुआ, ठीक है। अब वो जो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। सर मशीनरी तो पता है, मशीन होता है, मशीन को हम लोग बोलते हैं मशीनरी। जो बड़ा बड़ा मशीन वगैरह रहता है कंपनी फैक्ट्री में, उसी को बोलते हैं मशीनरी। ये सब मेरा मशीन ही है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? मशीन ही है ना ये सारे कुछ। प्लांट का मतलब क्या होता है सर? सर हम लोग पढ़े, प्लांट का मतलब होता है पेड़। नहीं, प्लांट का मतलब इधर पेड़ को नहीं मिला है। प्लांट मतलब क्या? जहां बिजनेस को ना स्टैब्लिश करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट। कि ये तो यहाँ बिजनेस का बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, मतलब जहाँ बिजनेस को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ बिजनेस को हम लोग जिस जगह में शुरू करते हैं कि बिजनेस का प्लांट बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट। एंड मशीनिंग मतलब क्या? बिजनेस के अंदर जो जो मेरा फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े मशीन होते हैं, जिससे मेरा बड़ा बड़ा बिजनेस का काम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनरी। तो जो मेरा मशीन जो हम लोग बड़ा बड़ा खरीदते हैं, वो क्या एक दिन में खरीदते हैं, दूसरा दिन क्या फेंकना पड़ता है क्या कि उसका फ्यूचर में बेनिफिट उठाते हैं? बोलो। तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये दो थोड़ा अलग है। प्रीपेड एक्सपेंसेस सुनो, एक होता है पोस्टपेड, एक होता है प्रीपेड। हम लोग जो रिचार्ज कराते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीपेड। पोस्टपेड मतलब क्या? फोन में बात किए, जितना बात हो, फिर 1 महीना बाद बिल आया, बाद में पैसा दो। अब प्रीपेड मतलब क्या? पहले पैसा दो फिर मजा लो। हम लोग जो रिचार्ज करते हैं प्रीपेड करते हैं, पहले रिचार्ज कराते फिर बेनिफिट उठाते हैं। पहले ऐसा होता था कि घर में बहुत जन का टेलीफोन रहता था, पोस्टपेड सिस्टम की, पहले बात कर लो, 1 महीना बाद जो बिल आया फिर वो बिल दो। पहले ऐसे चलता था बहुत जगह। पर अब क्या हो गया? प्रीपेड, पहले रिचार्ज, बाद में। ठीक है। तो प्रीपेड का मतलब, अगर हम लोग, अगर उसको हम लोग बोला जाए इंग्लिश में, जो सिंपल इंग्लिश में बोला जाए, तो पेड इन एडवांस। प्रीपेड मतलब क्या? एडवांस में देना, पहले दे दे रहे ना भैया, एडवांस में काम हो रहा है ना। ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर? खर्चा। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, बहुत सारा मेरे एक्सपेंसेस है भैया, बहुत सारे मेरे खर्चे हैं। तो खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब सर क्या हो गया? पेड इन एडवांस। अच्छा, ये सबका ना डेफिनेशन भी पूछ सकता है, प्रीपेड किसको दे, तो जो डेफिनेशन है ना, हम इसका पीडीएफ नोट भेज देंगे, जो जो पढ़ा रहे, डिटर्स किसको बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होता है, ठीक है, कैश या बैंक, सब अगर डेफिनेशन भी पूछता है, तो सब तो छोटा छोटा डेफिनेशन एकदम नॉर्मल पढ़ोगे समझ जाओ, सब तो बता ही दिए मुंह से। तो ये सब डेफिनेशन भी अगर हम हो सके तो फ्यूचर में दे देंगे, क्योंकि पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, डिफाइंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो पेड इन एडवांस मतलब पहले पे करते हैं भैया, बाद में तो मान के चलो
हम जो चीज का पेमेंट एडवांस में कर दे रहे हैं, खर्चा है, एडवांस मतलब एक्सपेंस मतलब एक खर्चा, जो खर्चा हम एडवांस में पेमेंट कर दें तो उसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। हम एडवांस में रिचार्ज करा दिए तो आने वाला 1 महीना का रिचार्ज करते आने वाला 1 महीना फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ठीक है। तुमको ये मेरा पूरा बिल्डिंग हमको रंग करवाना है, ये मेरा रूम हमको कलर करवाना है, तुमको हम एडवांस दे दिए, तो फ्यूचर में हम तुमसे काम करवाएंगे, फ्यूचर में तो बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में अब देंगे थोड़ी। तुम मेरे पास जॉब करने आए, तुमको 3 महीना का सैलरी एडवांस दे दिए, प्रीपेड कर दिए। मेरे लिए तो खर्चा, मेरे तो एक्सपेंसिव बोलेंगे ना, मेरे तो इनकम नहीं है, तुमको एडवांस दे रहे हैं तो मेरे तो खर्चा है ना बिजनेस के लिए। तो 3 महीना से हम तुमसे बेनिफिट उठाएंगे फ्यूचर में। तो जब भी हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं ना, एडवांस करते हैं इसलिए कि हम लोग फ्यूचर में उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। भी मेरे क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलो तो एसेट्स। ठीक है। वैसे होता है एक्रूड इनकम, क्या बोलो तो एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब क्या होता है, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। इनकम अर्न, इनकम अर्न कर चुके हैं, अर्न बट नॉट रिसीव येट। ठीक है। देखो अक्रू का मतलब क्या होता है, अक्रूड इनकम बोला, ठीक है, तो ऐसा इनकम जो हम अर्न कर चुके पर अभी तक हमको मिला, मतलब मिलने का हम हकदार हो चुके पर हमको अभी तक मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ना, हम तुम्हारा ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, 1 महीना लगा, कितने ऑफिस में देखना 1-2 महीना का सैलरी रोक के फिर तीसरा महीना में देता है, तो तुम नहीं दिए 1 महीना का सैलरी। फिर दूसरा महीना आया, तुम फिर भी नहीं दिए। तीसरा महीना तुम बोलो तो हम तो भाग जाएंगे, तीसरा महीना तुमको देना ही है ना। तीसरा महीना में तो तुम क्या करोगे, पहला दूसरा महीना दोनों का पैसा हमको देना पड़ेगा। तो ऐसा इनकम जो हम लोग अर्न कर लेते पर अभी तक हमको मिला, फॉर एग्जाम्पल सैलरी हम अर्न कर लिया, हमको मिलना चाहिए था ये महीना, पर तुम बोल दे नहीं आज थोड़ा ऑफिस में नहीं हुआ, पैसा बाद में देंगे, अगला महीना देंगे, तुम दिए नहीं। तो फ्यूचर में क्या हो, हम लेंगे कि छोड़ देंगे, लेंगे। तो जब हमको फ्यूचर में लेना है तो मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिट है कि लॉस है, पहले ये बताओ। बेनिफिट क्योंकि हम फ्यूचर में लेंगे ना, मेरा पैसा अर्न हो चुका है भैया, तुम अभी नहीं दियो, अर्न कर चुके हैं, मेरा हक है, मेरा महीना लग चुका है, हम अर्न कर चुके हैं, मेरा हक है पैसा लेने का, पर हमको अभी तक मिला बट नॉट रिसीव येट, अभी तक मिला नहीं है। तो अभी तक नहीं मिला तो क्या फ्यूचर में तो देंगे, दोगे। तो फ्यूचर में तो मेरे लिए बेनिफिट है ना, तो फ्यूचर में बेनिफिट मतलब क्या हो गया मेरा, ये लिए मेरे लिए एसेट्स हो गया। ठीक है। तो प्रीपेड एक एक्रूड एक बार और समझो, ये स्टूडेंट बहुत जल्दी भूल जाता है। प्रीपेड मतलब क्या, ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में कर दिए, जस्ट बिकॉज हम एडवांस दे दिए तो हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे भैया। एडवांस सैलरी दिए तुमको तो 3 महीना काम कराएंगे, एडवांस रंग का पैसा दिए, पेंट का तो पैसा फायदा, एडवांस रिचार्ज का तो फ्यूचर में बेनिफिट उठाएंगे, तो मेरे एसेट हो गया। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न कर लिया, मेरा मिलने का हक हो गया, सैलरी में लग गया, मिलने में मेरा हक है पर अभी तक मिला नहीं है, तो फ्यूचर में हम लेंगे भैया, मेरा फ्यूचर में तो मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट है, मेरे क्या है एसेट्स है। चलो एक बार सबको देख लो, तो तुम लोग गो थ्रू कर लो इस सबको, एक बार पूरा देख लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पूरा देख लो एक बार, इसको समझ लो पूरा क्या एसेट क्या होता है। अब एक बार एसेट का डेफिनेशन पढ़ देते हैं। एसेट आर रिसोर्सेज विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में जो मेरा क्या जनरेट करता है बेनिफिट, इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड ऑल्सो ओन्ड एंड कंट्रोल बाई। अब मान के चलिए लैपटॉप हम बोल देंगे कि लैपटॉप, मान के तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा एसेट है, नहीं, ये किसका एसेट है। एसेट में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एसेट मेरा हक भी होना चाहिए, मतलब उसका ओन भी हम कर, मतलब उसका ऑनर भी हम हो, और कंट्रोल भी, मतलब कि मेरे पास फिजिकली भी वो चीज होना चाहिए, तभी मेरा वो एसेट कहलाएगा। ओन मतलब कि मेरा ऑनर हो, किसी का भी एसेट को बोल देंगे मेरा एसेट है। ओनर, ऑनर भी, ओन भी हम करें, ऑनर भी हम रहने चाहिए उसका। ये क्या गया, सेम कलर है क्या, ऑनर भी इसका हम होने चाहिए, और इसको कंट्रोल, मेरे कंट्रोल मतलब कि मेरे पास ये फिजिकली एग्जिस्टेंस इसका होना चाहिए बाय द बिजनेस, बिजनेस का लिए ऑन भी करेगा और इसको कंट्रोल भी करेगा। ठीक है। उसका देखो बोतू का कैश मतलब है, सर कैश आज भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास जो कैश है फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एसेट्स। बैंक, बैंक्स में जो सर पैसा आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर बेनिफिट उठा सकते हैं, मेरे लिए क्या एसेट है। बिल्डिंग फर्नीचर सर आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, मेरे लिए एसेट है। लैंड में जो जमीन है वो आज भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, मेरे लिए क्या है एसेट है। डेटर, जिसको सामान हम उधार में बेचते हैं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हम सामान, जिस कस्टमर को हम क्रेडिट में बेचते हैं वो मेरा क्या है डेटर है। जस्ट बिकॉज हम उसको क्रेडिट में उधार में बेचे, हमको फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा, तो जो चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो मेरे क्या है एसेट है, डेटर मेरे क्या है एसेट है। बिल रिसीवेबल सर डेटर की तरह ही बिल रिसीवेबल होता है, पर जस्ट फर्क क्या है, जो हम लोग उधार में बेचे ना उसका एक बिल बना देते हैं कि भाई इतना में उधार में हम तुमको बेचे, उसका पैसा हमको देना।
तो उसमें भी पैसा हमको लेना है फ्यूचर में, मतलब क्या हो गया एसेट। इन्वेस्टर, कहीं भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमको संग संग बेनिफिट नहीं होता, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट का मतलब ही एसेट्स हो गया। गुडविल, गुडविल का मतलब क्या था, जो मार्केट में मेरा नाम है, रेपुटेशन है, ब्रांड है, आज हमको सब जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा आज गुडविल है। जस्ट बिकॉज मेरा गुडविल है तो हमको मेरा कस्टमर मेरे पास ज्यादा है, फ्यूचर में को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एसेट है। एनी प्रॉपर्टी, मेरा घर गाड़ी बंगला कुछ है मेरे पास, तो फ्यूचर में भी यूज करेंगे, मतलब क्या है, एसेट्स है। प्लांट मशीनरी, प्लांट जिधर हम लोग बिजनेस स्ट्रक्चर करते हैं, और मशीनरी जो बिजनेस में बड़ा बड़ा मशीन एक दिन में तो खराब नहीं ना होगा, फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं, मेरे क्या एसेट है। प्रीपेड, पेड एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, कुछ पेड एडवांस में पेड कर दे रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज एडवांस में पेड इसलिए करें कि हम फ्यूचर में उसका बेनिफिट उठा सके, एसेट है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न तो कर लिए पर अभी तक हमको मिला नहीं, तो अभी नहीं मिला तो बाद में तो फ्यूचर में तो बेनिफिट लेंगे, मेरे क्या है, एसेट्स है। बोलो, कुछ समझना है यहाँ तक? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब रहेगा बता दिया जाएगा, कल तो नहीं रहेगा, थर्सडे या मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, हम तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास समझ में आ गया ना अच्छे से, तो एक बार घर में वो थ्रू कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं। हाँ बोल रहे क्लास ऑफ करना है, स्टॉप शेयर कर दे क्या? जी जी, सेव कर लेते हैं। Save as। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं है क्या? ना, उसको अपलोड किया जा सकता है कि नहीं? ये वाला, ये unbox, इसको अपलोड किया जा सकता है क्या?